बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों, नेताओं एवं संभावित उम्मीदवारों का खेल अब शुरू हो चुका है। बिहार चुनाव पर देश भर की निगाहें टिकी रहती हैं। इस बार बिहार का चुनाव कई मायनों में शायद नया इतिहास लिखने वाला है। बता दें कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार एक हॉट शख्सियत माने जाते हैं, लेकिन इस बार खबर ये है कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की एंट्री होने वाली है और चिराग विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी सूत्रों से खबर मिल रही है। चिराग और नीतीश कुमार को लेकर कई पुरानी बातें कानों कान चल रही है। हालांकि चिराग नीतीश के नेतृत्व का समर्थन फिलहाल कर रहे हैं जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और ये तय हो गया है कि इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर एनडीए को मिल सकता है। वो शाहबाद एरिया से लड़ेंगे, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये कि कल चिराग पासवान का एक बड़ी रैली है आरा में, और आरा के मंच से चिराग पासवान कुछ बड़ा घोषणा करने को हो सकते हैं और ये देखने वाली बात है। आज बता दें कि चिराग पासवान एयरपोर्ट पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया को उन्होंने संबोधित किया है और उसमें चिराग पासवान ने चुनाव की रणनीति पर जो बयान दिया है उसको सबसे पहले आप सुनिए। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भैया 55 साल तक आप लोग आज़ादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो ज़रूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है और आज जिस तरीके से एक अखबार में बड़ा सा अपना आर्टिकल छपवा कर इन्होंने उसके लिए एक नया बहाना तैयार कर लिया है। बिहार में अब जब ये चुनाव हारेंगे तो उस पर भी ठीकरा इसी बात का फोड़ा जाएगा कि नए वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। भैया आप एलओपी हैं, आप हिस्सा हैं इस व्यवस्था का। जब चुनाव आयोग को जब चुना जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना जाता है, इन तमाम प्रक्रिया में आपकी भूमिका रहती है। तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिसमें आपकी निर्णायक भूमिका रहती है। उसके बाद आप हर व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करेंगे, तो ज़रूरत है कि आप आत्ममंथन कीजिए। क्यों जनता आपको नकार रही है, इसके लिए सोचिए, ना कि बहाने कैसे तलाश किए जाएं उसकी चिंता। आरक्षण को लेकर भी कहा है चिराग जी कि आरक्षण का जो सीमा है 50% उसको बढ़ा दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो, और जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी आरक्षण दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल करें। पर इससे पहले किसकी सरकारें थी? आप ही की थी ना। एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री थे, आपके परिवार के थे। आपके दादाजी थे, परदादा थे, दादी थी, आपके पिताजी थे, सब थे। लंबे समय तक 2014 से पहले एक दशक तक आप ही के पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें थी। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जब आप लोग विपक्ष में जाते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं। आज जितनी चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर, सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता है।
तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है। उस वक्त आपको जातीय आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी। उस वक्त आपको ये भी याद आएगा कि भैया कैसे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। उस वक्त बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली। आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण लोकसभा का चुनाव तो आप हार ही रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का चुनाव भी आप हार रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार भी आप हारेंगे, बंगाल भी आप हारेंगे, असम भी आप हारेंगे। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सरेंडर प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरेंडर प्रधानमंत्री, हर बात पे सरेंडर कर देते हैं। जाति जनगणना पे सरेंडर कर दिए, सीज फायर पे सरेंडर कर दिए। किस बात की मतलब ये बहस है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ऐसे में इस तरीके से उनके ऊपर निजी टिप्पणी करना, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं रहा। आप नीतिगत विषय उठाइए ना, बोलिए जो आपको कहना है, बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम से एक तुकबंदी बनाते हुए, ये छोटी राजनीति है। इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। 5-6 जिलों का समूह बनाकर हम लोग बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं जिसमें पूर्णतः स्थानीय हमारी इकाई की इसमें अहम भूमिका रहेगी, हमारे संगठन की अहम भूमिका रहेगी। इस बार भी कैमूर, रोहतास, आरा, इन तमाम जिलों को, औरंगाबाद, इन जिलों को मिलाकर हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम आरा में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग कई और 8-10 ऐसी ही बड़ी सभाएं होंगी। मैं कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूँ। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अलग अलग समय पे विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया। उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है, गठबंधन और अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की होती है। तो उसी दृष्टि के साथ इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज़्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे वो हमारे संसदीय बोर्ड तय करेगी और उनके निर्णय पर है, फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। साथ ही चिराग पासवान ने विपक्षियों के साथ साथ राहुल गांधी पर कड़ाके का हमला किया है और उनके बारे में बताया है कि विपक्षी में राहुल गांधी खास तौर पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बिहार में आके, वो निंदनीय है। साथ ही मुजफ्फरपुर के मुद्दे पर भी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इन मुद्दों पर, जरा आप सुनिए। बढ़ती आपराधिक घटनाएं हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। मैंने भी बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से इन तमाम विषयों को लेकर चिंता साझा करने का काम किया। संतोष इस बात का है कि जो अपराधी हैं पूरी तत्परता के साथ उनकी धरपकड़ कैसे हो, इस पर भी प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। पर इन आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। ऐसे में जब विपक्ष सवाल उठाता है तो मैं उम्मीद उनसे ये करता हूँ कि अगर बिहारियों के ऊपर अपराध होता है तो ये चिंता इस व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की होनी चाहिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो,
कैसे हम लोग इसको नियंत्रित करें, मिलकर हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। सरकार और प्रशासन, इस बात का मैं विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा। देखिए, बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई विधायक नहीं है जो कि नीति पॉलिसी मेकिंग प्रणाली का हिस्सा हो, बट हाँ, बिहार सरकार का हम लोग समर्थन ज़रूर करते हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये हमारे लिए भी उतनी बड़ी चिंता। आज मैं मुजफ्फरपुर भी जा रहा हूँ, जहाँ पे 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं दोनों परिवारों से वहाँ पर जाकर मिलूँगा और आने वाले दिनों में कैसे इसको और मजबूत करके इसको नियंत्रित किया जा सके, राज्य सरकार से भी इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, आपकी चुनाव लड़ने की बात हो रही है शाहबाद से। शाहबाद के इलाके में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आपने सुना, चिराग पासवान एक बिहार के युवा में एक बड़े चेहरे दिख रहे हैं और चिराग पासवान अब बिहार से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। हालांकि कुछ ही दिनों में सीट शेयरिंग की बात होगी तो उसकी पुष्टि भी होगी, लेकिन ये बता दें कि चिराग पासवान अभी जिस हिसाब से दलित के बड़े चेहरे माने जाते हैं और युवाओं के बीच भी उनकी जो लोकप्रियता है वो बनी हुई है, इन बात को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो खबरें आ रही थी वो सच है। लेकिन उन्होंने अपने बयानों में ये भी कहा है कि इस बार की चुनाव हम नीतीश कुमार के निर्णय पे और उनके चेहरे पे हमारी गठबंधन लड़ेगी, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में अब नया बिहार चुनाव के बाद शुरू होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।